नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, फॉर्म जो है वो आपके शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी पैदा हो रहे हैं। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें लगानी है, वो आपको जो है इसमें डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 25 आपका जो है अप्रैल से 25 मार्च से जो है एक बैच स्टार्ट हो चुका है आपका फॉर यूपीएसआई टारगेटेड। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, क्योंकि अब आपके पास समय जो है मात्र 60 से 65 दिन, मैक्सिमम मान लो तो 75 दिन का रह गया है। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, ओनली कंटेंट। 2 नंबरों पे हैं, ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 25 मार्च से बैच स्टार्ट है, ज़्यादा सीटें इसमें बिल्कुल भी नहीं रह रही, फिर आपका जो बैच बाद में ही स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, ये आज जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये कुछ चीज़ें निकल के आ रही होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी हैं जो कि मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। सबसे पहला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको अपना ही डालना है। अपना मतलब अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं तो अपने पापा का डाल दीजिए, अपने भाई का डाल दीजिए। ऐसा नंबर डालिएगा जो कि आपके घर में हो नंबर। ठीक है, ये नहीं कि साइबर कैफे वाले का नंबर डाल दिया है। ईमेल आईडी भी आप अपनी ही डालिएगा, नहीं तो बनवा लीजिए। ईमेल आईडी बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो ईमेल आईडी भी आपको अपनी ही जो है डालनी पड़ेगी इसमें। तो आप इसको डाल लीजिए ईमेल आईडी को। ठीक है, उसके बाद है फोटो। फोटो जो है 11 से लेकर 30 केबी तक का फोटो होना चाहिए, और स्कैंड कॉपी, मतलब स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। एक चीज़ को ध्यान रखना कि पीछे जो है वो लाइट कलर में आपका बैकग्राउंड हो। कोशिश करिएगा कि वाइट कलर का बैकग्राउंड आप करवा देना। ठीक है, अब इसमें क्या है, चीज़ें ये थी ध्यान रखना कि अपने पास जो आपकी कॉपी रहेगी, जो सॉफ्ट कॉपी रहेगी आपके पास, वो आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में डाल के रखिएगा। फ्यूचर में अगर आपसे फ़ोटो की डिमांड करता है बोर्ड, तो आपको यही फ़ोटो देना पड़ेगा। फ़ोटो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते उसमें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर की भी स्कैंड कॉपी चाहिए होगी। 5 से लेकर 10 केबी तक का जो है आपके पास आपका स्कैंड कॉपी होनी चाहिए। फोटो का खासकर ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कभी कभी ये होता है कि जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको ये फोटो की जरूरत पड़ती है, जो आपके आपके फोटो आपने लगाया हुआ होता है। इसलिए सभी लोग अपना फोटो को बहुत ही संभाल के रखें जो वो उस फॉर्म पे लगाएं। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक, ये 4 जो है सर्टिफिकेट्स ये आपके पास होना चाहिए। फिर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैटेगरी। अब यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, सर्टिफिकेट क्या होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। देखिए, सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़, मतलब मैं ये कहता हूँ, अलग अलग नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होती है अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी तनख्वाह, अगर आप मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपके फादर फादर जो है मान लीजिए कोई प्रशासनिक पोस्ट पे हैं, बी ग्रेड की सर्विस करते हैं, आपकी सैलरी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए से ऊपर ही की है आपकी सैलरी। मिनिमम जो है 8 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी है आपकी। उस कैटेगरी में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है, वहां पर आप जनरल कैटेगरी में, आप जो है आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आप ओबीसी में आते हैं लेकिन आप क्रीमी लेयर में क्रीमी लेयर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, 5-6 लाख रुपए सैलरी आपकी, तो आप क्रीमी लेयर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ी, क्योंकि ये तो अलग टाइप का इन्होंने जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया है, जो कि ज़्यादातर लोग, आप किसी भी एग्जाम में फॉर्म फिल करते हो तो इस टाइप का नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है और अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए या घर की जो तनख्वाह इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सिर्फ ओबीसी का ही आप सर्टिफिकेट अपना ले जाइएगा। फिर है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब ये चीज़ क्या है, अब आपने ईडब्ल्यूएस जब कैटेगरी बनवा ली है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया, तो सीधी सी बात है, लेखपाल ने ये सोच के देख के तो बनाया हुआ है ना कि आपकी सैलरी भी 8 लाख रुपए से कम होगी। तो ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है कि अपने जमीन के कागज साथ साथ ले जाने पड़ेंगे क्या डीबीपीएसटी में? ऐसा तो है नहीं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ही ये दे रखे हैं आपके। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ही इस बेस पे बनता है, इनकम और एसेट को देख के। तो अलग से आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट बनवाने की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है इसमें। फिर जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूपी का डोमिसाइल चाहिए, अदर स्टेट वाले हैं तो उनके लिए नहीं चाहिए। फ्रीडम फाइटर के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है। ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप चाहिए,
अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है यूपीएसआई में। बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का है वो चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप सर्व कर चुके हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विस अप्लाइंग फॉर रेलिवेंट पोर्शन ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं है तो एनओसी। और अगर आप यूपी के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में तो आपको एनओसी चाहिए होगी। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, अब एक ही आते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपको पास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी और लॉ मतलब क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कन्फ्यूजन की क्या हो रही है, लड़के कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप, अब इतनी जल्दी तो डिग्री बनेगी नहीं, तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दीजिए, क्योंकि फाइनल ईयर की मार्कशीट में 3 साल के नंबर होते हैं। फर्स्ट ईयर के भी होते हैं, सेकंड ईयर के भी होते हैं, थर्ड ईयर के भी होते हैं। तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर लगा दीजिए, किसी भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन की आप जो है डिग्री को, आप ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो आप लगा दीजिए, अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। लेकिन अगर नहीं है तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट को लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन होने की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर डिग्री नहीं है आपके पास तो इतनी जल्दी डिग्री कहाँ से ले आओगे, इतनी जल्दी तो यूनिवर्सिटी भी निकाल के नहीं देगी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दो। वहाँ पर जब आप डीवीपीएसटी कराने जाएंगे तो वहाँ पर सीधे दिखा देना सर नहीं थी, अब है हमारे पास, लो देख लो। और वैसे भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो डिग्री देखते ही नहीं, वो फाइनल ईयर की मार्कशीट देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इस समय जो है लड़के मेरे को फ़ोन करते हैं और मेल्स वगैरह भी आते हैं काफ़ी, कुछ ओबीसी एससी और एसटी के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फॉर जनरल कैटेगरीज है, आपके ओबीसी एससी एसटी के लिए नहीं है। अगर ना चाहें तो आप नेट पे जाके देख लीजिए, ठीक है। फालतू में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के आप वहाँ पर 420 में फंसेंगे। और जाके वो लेखपाल का तो कुछ नहीं, वो 2-3 हज़ार रुपये लेके अपना जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना देगा, लेकिन फंसेंगे आप वहाँ पे 420 में जाएंगे जेल, नौकरी तो बात की बात है फिर। तो इसीलिए आपको जो है ओनली जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएं। ओबीसी एससी एसटी वाले बिल्कुल भी ये सोचे भी ना कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आप, क्योंकि हिंदुस्तान है यहाँ तो सब कुछ बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में आप डीवीपीएसटी में आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी वहाँ पे। तो इसीलिए आप लोग जो है, जो जायज़ है, जो लीगली रूप से ठीक है वो करिए। नौकरी लेनी है तो फेक डॉक्यूमेंट लगा के क्यों लें, शान से आइए, शान से नौकरी करिए, शान से रिटायर होइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल पैदा मत करिए। ईडब्ल्यूएस का सिंपल सर्टिफिकेट है, आप सिंपल सर्टिफिकेट लगा दो उसको, उसमें कोई झंझटबाजी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इनकम और एसेट सर्टिफिकेट के लिए कुछ अलग मांग रहा है, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का लगा लीजिए, एससी का है एससी का लगा लीजिए, ओबीसी ओबीसी, एसटी एसटी, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो मार्कशीट लगा दीजिए फाइनल ईयर की, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वगैरह सबके सब आपके पास होना चाहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप अपना मोबाइल में सिम वगैरह चेंज मत करिए, जो मोबाइल नंबर है उसको वही मोबाइल नंबर रखिएगा, ठीक है। कोई अगर फर्दर आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी चीज़ें होंगी, कुछ भी नई चीज़ होगी वो मैं उसमें बताता रहूँगा। पढ़ाई अपनी दबा के करिए, अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद।